हेलो स्टूडेंट, तरुण स्कूल क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स की 3.2 प्रश्नावली की हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी बराबर एक दूसरी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात करना है। कहने का मतलब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को जोड़ना है और दूसरे में मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्रम की है। ये है आपकी 2 × 3 और ये मैट्रिक्स भी आपकी है 2 × 3 ऑर्डर की है, जिसमें 2 रो है, 3 पंख, 3 स्तंभ है, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इसको हमें पहले a प्लस बी निकालना है। तो हल दे दो इसका, हल में निकालना है a प्लस बी बराबर, पहले मैट्रिक्स ए को लिख दो, मैट्रिक्स ए -3 2 1 1 -4 7 प्लस का निशान लगा दो। फिर मैट्रिक्स बी लिख दो, 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों का क्रम क्या है, 2 × 3 2 × 3, क्रम समान है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आसानी से ऐड हो जाएगी। तो देखो इधर ऐड कैसे करेंगे, ध्यान में रखना, जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, योग करते हैं, तो संगत एलिमेंट ही आपस में जुड़ेंगे और घटाते हैं तो संगत एलिमेंट ही आपस में घटते हैं। तो देखो, इसका ये पहला एलिमेंट है तो इसका भी ये पहला एलिमेंट, फर्तम रो फर्तम कॉलम, फर्तम रो फर्तम कॉलम, फर्तम रो द्वितीय कॉलम, फर्तम रो द्वितीय कॉलम, फर्तम रो तृतीय कॉलम, फर्तम रो तृतीय कॉलम। इस प्रकार से संगत एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -3 + 3 2 + 5 1 प्लस कोष्टक -2, ठीक है, 1 प्लस -1 -4 प्लस का 4 प्लस का 7 माइनस का 2, इस प्रकार से। देन इम्प्लाइज नेक्स्ट, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा -1, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 0 0 और 5। चलो 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये हो गया आपका a प्लस बी। अब दूसरा निकालना हमारे पास a माइनस बी, देन इम्प्लाइज, पहले मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूँगा, इसी में मैं सिंबल चेंज कर दूंगा। देखो, इसी में कर दूंगा, ये तो हो गया आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी देखो, पहले a लिख दो, -3 2 1 1 -4 7, माइनस का निशान लग जाएगा दोनों के बीच में। फिर लिख दो 3 5 -2 -1 4 -2। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ के कर सकते हैं। एक इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो ऐसे, -3 में से ये घटेगी, ये भी -3 हो जाएगा, 2 -5 1 माइनस कोष्टक -2, ठीक है, 1 माइनस कोष्टक -1 -4 7 -2, इस प्रकार से। देन इम्प्लाइज, घटेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -3 प्लस का 3 प्लस का 2 -8 और प्लस का 9, ये भी 2 गुणा 3 करके मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यदि a प्लस बी
एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का योग दे रखा है और ए माइनस बी दो मैट्रिक्स का सबस्ट्रैक्ट दे रखा है आपको हो तो अवयव है ए तथा ए व बी ज्ञात कीजिए। हमें मैट्रिक्स ए व बी को ज्ञात करना है और आपको इस प्रकार से दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए प्लस बी का योग दे रखा है और ए माइनस बी का सबस्ट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हल अब देखो, ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इसको पूरे लिखिए, उसको नाम एक दे दूंगा, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण नंबर दो। ये आपकी समीकरण नंबर एक हो जाएगी, ये आपकी समीकरण नंबर दो हो जाएगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ूंगा। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ऐड होगी, तो दोनों ऐड होगी तो माइनस का बी और प्लस का बी तो कैंसिल हो जाएगा और ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण एक व दो को समीकरण एक प्लस समीकरण दो, समीकरण एक व दो को जोड़ दो तो जो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर -7 2 -5 प्लस 3 2 0 3। दोनों समान ऑर्डर की, ध्यान रखना 2 × 2 की। देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a बराबर, अब संगत एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, -7 में 3 जोड़ो कितना आएगा -4, 0 में 2 जोड़ो 2, 2 में 0 जोड़ो 2, -5 में 3 जोड़ो -2। दैट्स क्लियर। अब इस दो का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 -4 2 2 -2। अब 1/2 इस 2 का भाग लग रहा है इस मैट्रिक्स में, तो इस 2 को 1/2 को अंदर लेके आ जाऊँ तो प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो बोलो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -2 1 1 -1 2 × 2 यह आपकी मैट्रिक्स ए हो गई। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बी ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट हमारा आगे का स्टेप है, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाओ, 1 - 2, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, घटा देंगे इस प्रकार से। दैट इम्प्लाइज -7 0 2 -5 -3 2 0 3, इस प्रकार से। अभी जैसे कोष्टक को ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो -a से +a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। और इधर देखो क्या खेल होता है, -7 में से -3 घटाओ, a प्लस बी में से a माइनस बी को घटा दिया तो -a +a कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। और इधर देखो इसमें से ये घटेगा तो -7 में से 3 घटाओ -10, 0 में से 2 घटाओ -2, 2 में से 0 घटाओ 2, -5 में से 3 घटाओ -8। और इधर हो जाएगा आपका 2b बराबर -10 -2 2 -8। दैट इम्प्लाइज b बराबर कितना हो जाएगा, और इधर आगे 2 का भाग लगेगा, प्रत्येक पद में लग जाएगा भाग, तो 1/2 -10 -2 2 -8। तो b बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक पद में 2 का भाग दे दो, -5 -1 1 -4। तो ये होगी b की वैल्यू, ये होगी आपकी a की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि मैट्रिक्स A बराबर 1 3 2 1 3 -1, B बराबर 2 1 1 2 -1 0 हो तो मैट्रिक्स C ज्ञात कीजिए जहां A प्लस 2B प्लस C बराबर 0 मैट्रिक्स।
ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण की सहायता से आपको मैट्रिक्स सी ज्ञात करनी है और ए और बी मैट्रिक्स आपको प्रश्न में दी गई है और ये शून्य है, ये शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, तो जिस क्रम का यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स बचेगा उसी क्रम का हो जाएगा शून्य क्रम मैट्रिक्स। तो देखो इसका हल कैसे किया जाता है। हल आपको दे रखा है a + 2b + c = 0, ये दे रखा समीकरण मैट्रिक्स के रूप में। तो मैं a की जगह a मैट्रिक्स लिख दूं, तो लिख दो 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2 कोष्टक मैट्रिक्स b क्या है 2 1 1 2 -1 0 प्लस c बराबर शून्य मैट्रिक्स। अब इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करके हुए इनको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 3 2 1 3 -1 बराबर 2 को अंदर करो 4 2 2 4 -2 0, प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा प्लस c बराबर शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, अब बराबर नहीं, यहाँ पर प्लस से ध्यान रखना। अब इन दोनों को जोड़ दो, संगत एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। 1 में 4 जोड़ो 5, 3 में 2 जोड़ो 5, 2 में 2 जोड़ो 4, 1 में 4 जोड़ो 5, 3 में -2 जोड़ो 1, -1 में 0 जोड़ो -1 प्लस c बराबर। अब शून्य मैट्रिक्स है, यहाँ पर किस प्रकार की मैट्रिक्स है बताओ। 3 × 2 क्रम की है तो 3 × 2 क्रम की, इस पर लिख दो 0 0 0 0 0 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो देन इम्प्लाइज c बराबर 0 0 0 0 0 0 -5 5 4 5 1 -1, और तो ये प्राप्त हो जाएगा c बराबर -5 -5 -4 -5 -1। ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी आपके पास 3 × 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स दे रखी है और 2 × 2 ऑर्डर की दे रखी है, 2 × 2 ऑर्डर की दे रखी है दोनों, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 3a² - 2b। इसकी हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जो भी है यहाँ पर। तो देखो इसका हल, अब यहाँ पर a², तो a मैट्रिक्स दे रखा है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो पहले हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। a² बराबर होता है a × a, मतलब मैट्रिक्स a को a से ही गुणा कर दो, तो बोलो यहाँ से क्या आएगा, a² बराबर आएगा 2 - 1 3 2 इंटू, यहाँ डॉट लगा दो, एक ही बात है, 2 - 1 3 2, तो गुणा करो, इसको क्या आएगा, पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो प्रथम एलिमेंट आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 प्लस -1 × 3। फिर प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ से दूसरा एलिमेंट आएगा 2 × -1 प्लस -1 × 2। फिर दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो इस मैट्रिक्स का दूसरी पंक्ति का प्रथम एलिमेंट आएगा, तो 3 × 2 प्लस 2 × 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 × -1 प्लस 2 × 2। तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 2 × 2 की प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों वर्ग मैट्रिक्स है 2 × 2 की, तो 2 × 2 का ही आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो a² बराबर क्या होगा यहाँ पर 4 - 3 -2 -2 6 + 6 -3 + 4।
तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 12 और 1। अब ए स्क्वायर है तो उसके साथ में 3 भी लगा हुआ है तो 3 से गुना कर दो, तो देन इम्प्लाइज 3a स्क्वायर बराबर, तो 3 से गुना कर दो इसको, 1 माइनस 4 12 1, 3 से गुणा करने पर 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस 12 36 और 3। ठीक है, अब आगे देखो 2b, तो 2b भी याद कर लो। 2b मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स b को 2 से गुणा कर दो, 0 4 माइनस 1 7, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 8 माइनस 2 14। देन एम्प्लाइज, अब हमें ज्ञात करना है 3a स्क्वायर माइनस 2b बराबर 3a स्क्वायर कितना निकाला गया 3 माइनस 12 36 3 माइनस 2b, ये निकाला हुआ 2b 0 8 माइनस 2 14। ठीक है, इसमें से ये घट रहा है तो घटा दो, देन इम्प्लाइज क्या प्राप्त हो रहा है 3 में से 0 घटाओ 3, माइनस 12 में से 8 घटाओ माइनस का 20, 36 में से माइनस के 2 घटाओ 38, 3 में से माइनस 14 घटाओ माइनस के 11। यही पूछा था। 3a स्क्वायर माइनस 2b का वैल्यू कितना आ रहा है, मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 प्राप्त होगी यहाँ से 3 माइनस 20 माइनस 38 माइनस 11। क्वेश्चन नंबर 5 है मैट्रिक्स ए बराबर, तो कौन सा क्रम इसका 2 इंटू 4 ऑर्डर की है और ये है आपकी 4 इंटू 2 ऑर्डर की। कहने का मतलब 2 पंक्ति 4 स्तंभ और ये 4 पंक्ति 2 स्तंभ, इस प्रकार से 2 मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें दर्शाना है यहाँ पर कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। कहने का मतलब मैट्रिक्स ए बी से गुणा करने पर वो बराबर नहीं होती है जब मैट्रिक्स बी ए से गुणा होती है। तो यहाँ से देखो दोनों गुणा होगी, ए बी से भी गुणा होगी, बी ए से भी गुणा होगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो यही दर्शाना है कि ये दोनों बराबर नहीं प्राप्त होगी। तो देखते हैं ए बी, ए बराबर दे रखा है, बी बराबर, देखो पहले मैं ए बी याद करता हूँ। ए बी का मतलब होता है मैं ए को बी से गुणा कर रहा हूँ। अब जब मैं ए को बी से गुणा कर रहा हूँ, ए को मैं बी से गुणा कर रहा हूँ, तो देखो इधर इस मैट्रिक्स का स्तंभ और इस मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर है। देखो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तो इनको दोनों को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरी यदि मैं बी ए ज्ञात करूँगा तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी 4 इंटू 4 ऑर्डर की। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, नॉट इक्वल, ये तो दिखाई दे रहा है आपको साफ, तो आप इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 हो तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी, ये दोनों क्या बराबर होंगे, है ना, ये प्रदर्शित करना हमें। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हल देखो इसका किस प्रकार से हल करेंगे इसको। पहले मैं LHS वाला, ये आपका LHS वाला पद निकालूंगा, फिर मैं RHS वाला पद निकालूंगा, फिर देखते हैं कि दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते। ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, दोनों बराबर होंगे तो ये हमारा खत्म सिद्ध हो जाएगा। तो देखो इधर, अब देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो एफ ए एफ बी एफ ए प्लस बी। तो मैं पहले क्या करूँगा, जो एक्स है एफ एक्स है, तो जो ये एक्स है ई एक्स की जगह मैं पहले ए पुटअप कर दूंगा तो एफ ए आ जाएगा। तो
x बराबर a, तो देन इम्प्लाइज एफ ए बराबर, जहां आपका x है वहां पर a लिख देते हैं, cos a माइनस साइन ए 0 साइन ए cos a 0 0 0 1, ठीक है। और इसी प्रकार से x बराबर b रख देते हैं, x बराबर b, तो ये हो जाएगा एफ बी। तो ये एफ बी क्या प्राप्त हो रहा है, cos b माइनस साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 1, ठीक है। और एक तीसरा है आपका एफ ए प्लस बी, तो x बराबर a प्लस बी पुटअप कर देते हैं, ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी। तो ये आपके पास जो प्राप्त होगा वो होगा कोश ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 1। इस प्रकार से हमने प्राप्त कर लिया। तो अब देखो मैं ये एलएचएस वाला पार्ट लेके चलता हूँ, क्या आरएचएस प्राप्त होता है या नहीं होता है, देखते हैं। एलएचएस बराबर एफ ए डॉट एफ बी, देन इम्प्लाइज एफ ए कितना है वो लिख देते हैं, कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कॉस ए 0 0 0 1 इंटू डॉट कॉस बी माइनस साइन बी 0 साइन बी कॉस बी 0 0 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करो, तो हरतम पंक्ति हरतम स्तंभ से गुणा होके इस मैट्रिक्स का हरतम एलिमेंट आ जाएगा। तो कोस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी और 0 से 0 हो जाएगा वहाँ प्लस 0। फरतम पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का कोस ए साइन बी माइनस का, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट होगा नहीं तो इसका जो आगे वाला स्टेप है वो नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसको बेटर समझने के लिए देखो छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस स्टेज को, इस वाले मैट्रिक्स को कहीं ऊपर लिखता हूँ, इस वाले मैट्रिक्स को एफ ए प्लस बी जो क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं, इसको साइड में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा नहीं, पूरा एक साथ समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्या प्राप्त करना है। एलएचएस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। और अभी जो ए प्लस बी निकालेंगे, अभी इसको मैं कहाँ लिख देता हूँ वो बाद में देख लेते हैं, पहले एलएचएस को हल कर लेते हैं, फिर वो देख लेते हैं वो जो क्या आएगा। तो इसको हल करते हैं, अब गुणा करो इसको, इससे हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस कोस ए माइनस में आएगा, ध्यान रखना, माइनस साइन ए साइन बी, और ये तीसरा 0 से 0 करेंगे तो 0 रहेगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर फरतम पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस कोस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी 0 से 0 गुना होगा, उसका कोई महत्व नहीं। फिर ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आगे वाला दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए
साइन बी, बाकी ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तीसरा 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0 0 फिर ये 0 0 और यहाँ पर बचेगा 1। बस क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। लिखो यहाँ पर इससे फॉर्मूला बन रहा है कॉस, या साइन में बनेगा, बताओ कॉस में बनेगा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। यहाँ पर देखो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, फिर बनेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो प्लस में तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, थर्ड रहेगा 0, यहाँ पर क्या बनेगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर बनेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, 0 ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 है, ऐसा वैसा, ठीक है। अब ये मैंने LHS लिखे था, ये LHS निकाल दिया। अब RHS देख लेते हैं। RHS में क्या है, एफ ए प्लस बी, तो जो x की जगह हमें क्या रखना है, a प्लस बी रखना है x की जगह, तो देखो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। x की जगह मेरे को क्या रखना है, x बराबर a प्लस बी, मैंने यहाँ पर निकाला भी था, वही निकल के आएगा, देख लेना, एफ ए प्लस बी, दैट इम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 0 0 1। देखो ये है आपका कौन सा RHS, यह आपका LHS है, तो RHS और LHS दोनों बराबर हो, ये क्या हो गया आपका, देन इम्प्लाइज LHS, ठीक है। LHS लेके चल रहे थे, या आपका RHS, हैंस ये शिफ्ट करना पड़ेगा हमको।